15वें वित्त की राशि नहीं मिलने से जनपद सदस्यों में आक्रोश। भाजपा समर्थित सदस्यों पर राशि बराबर नहीं देने का लगाया आरोप। राजनांदगांव 15वें वित्त की राशि नहीं मिलने से जनपद सदस्यों में आक्रोश देखा जा रहा है। जनपद सदस्यों ने जिला पंचायत के सामने रघुपति राघव राजा राम गीत गाकर प्रदर्शन किया है। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ की सदस्य प्रीति वैष्णव ने बताया कि सन 2025-26 सत्र की 15वें वित्त की राशि 1,29,00,000 रुपए आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे डोंगरगढ़ जनपद में सभी 25 जनपद क्षेत्र में बराबर वितरित किया जाना है। किंतु बड़े ही दुख का विषय है कि इसे दलीय आधार पर केवल भाजपा समर्पित जनपद सदस्यों को देने की साजिश की जा रही है, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है तथा अवैध में 15वें वित्त की गाइडलाइन के अनुसार सभी जनपद क्षेत्र में सुविधा एवं जनता की मांग अनुरूप इसका वितरण किया जाना चाहिए, जबकि पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए हैं। इस प्रकार जनपद सदस्य में दलीय आधार पर वे 15वें वित्त की राशि का वितरण पूरी तरह नियम विरुद्ध है। हमारे क्षेत्र विकास से वंचित न हो और हमारे क्षेत्र को मतलब जो है राशि मिले। और हमने मैम ये लिस्ट आपको जो बोला सब है, इसमें मैम मैंने पूरा सार्ट आउट किया हुआ है, आपको दिखा आपसे न्याय की गुहार में। और आपसे अपेक्षा है कि इसमें पूरा न्याय हो। हमारे आखिरी गाँव सोचो तो मैडम 100 गाँव हम लोग वंचित हो रहा है। 100 गाँव का सरपंच आएगा। मैं देखिए मामला जनपद पंचायत डोंगरगढ़ का है, जिसमें कुछ दिन पूर्व जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में 15 वित्त की राशि को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधि, जो जैसे हम लोग यहाँ पे 8 जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, उनके क्षेत्रों को केवल विशेष दल का सदस्य बोलकर उनके क्षेत्रों में राशि को रोकने की बात कही गई। और जो राशि 1,29,00,000 की राशि 15 वित्त में जारी हुआ है, उसको केवल अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए उन्होंने उपयोग करने की बात कही है, जिसमें हम सभी 8 जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम सभी अपने क्षेत्र की जनता के वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं। और ये जो पैसा जो शासन हमको देती है, जो 1,29,00,000 रुपए की जो राशि आई है, वो जनता का पैसा है, किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी भी अन्य दल का पैसा नहीं है। अगर कोई राशि इस क्षेत्र के विकास के लिए आती है तो समान रूप से हर क्षेत्र में वितरित होना चाहिए। और केवल चुनिंदा जनप्रतिनिधि को इस बात को लेकर टारगेट करना कि वो विशेष दल से संबंधित है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा ये मानना है कि पैसा विकास का है। और इसी बात को लेकर आज हम जिला पंचायत राजनांदगांव में अपने सभी गांव के 8 जनपद के सदस्यों के साथ, क्षेत्र के सरपंचों के साथ और ग्रामीण जनों के साथ आज हमने मुलाकात की है और अपनी बात रखी है कि जो भी राशि जो विकास के लिए आई है वो समान रूप से वितरित होनी चाहिए। आवंटन होगा राशियों का आवंटन उन्होंने अपने जो प्रस्ताव के आधार पर किया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब एक जनपद पंचायत में 25 जनपद सदस्य आते हैं तो उनको सभी को समान रूप से इसका वितरण होना चाहिए। जी, जनपद डोंगरगढ़ के 8 सदस्य अभी आए थे और आवेदन दिए हैं कि जो 15 वित्त की जनपद की राशि होती है उनको उनके हिसाब से नहीं मिला है। तो हम लोग ये आवेदन दिए हैं, उसमें प्रयास करेंगे और सीओ जनपद को निर्देशित किया गया है कि समन्वय बना के मतलब बहुमत के आधार पे जो भी होता है राशि को, उनका जो मांग है उसको पूरी किया जाए। जी, तो 15 वित्त की राशि प्रस्ताव जाता है, उसका वो बहुमत के आधार से जनरली होता है। तो उसमें यही है कि समन्वय बनाना जरूरी रहता है, तो उसको हम लोग निर्देशित किए। ये बताएंगे क्या? जी, मैं महेश कुमार सेन, क्षेत्र क्रमांक 6 जनपद सदस्य हूँ और आज हमारे साथ में पूरे जनपद सदस्य लोग आए हैं, 8 लोग, और हमारे क्षेत्र के सरपंच और हमारे क्षेत्र के जनता वो लोग भी आए हैं। पिछले शनिवार को सामान्य सभा की बैठक डोंगरगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसमें 15 वित्त की जो राशि है, जो क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगा जाता है जनपद सदस्यों को, जिसमें 1,29,00,000 रुपए का प्रस्ताव होना था, जिसमें दलीय व्यवस्था को इन लोग सर्वोपरि रखते हुए कुछ जनप्रतिनिधियों ने उस प्रस्ताव में हम लोग की सहमति नहीं ली गई। हमारे 8 जनपद सदस्यों को राशि और उसका प्रस्ताव भी नहीं लिया गया। तो हमने इस चीजों को पूछा कि भाई हम लोग से आप लोग ये प्रस्ताव क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने बोला कि पुराना कार्यकाल बोले कि हम आप लोगों के द्वारा नहीं दिया गया था। तो हमने उनको बताया कि ये लिस्ट दिखाया कि 22-23 और 23-24 और 24-25
वो जिस समय हमारे जनपद अध्यक्ष थे और पूरे जनपद सदस्य, मैं 2 बार जनपद सदस्य हूँ, उस समय जो उनको राशि दिया गया था, मैंने लिस्ट दिखाया कि भाई जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जनपद सदस्यों के क्षेत्र में राशि नहीं दिया गया, उनके क्षेत्र में राशि दिया गया है, आप देख लीजिए। उस चीज को भी उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कुल मिला के हमको राशि देने से विकास कार्य को वंचित करने में उनकी अहम भूमिका रही है और हम अपने क्षेत्र में हमारे जनताओं से छोटे छोटे वादे करके, चाहे वो पानी की समस्या हो, बोरिंग की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्कूलों में वाटर कूलर की समस्या हो, ऐसे चीजों से वो हमको वंचित नहीं कर रहे हैं, वो पूरे क्षेत्र के लोगों को वंचित कर रहे हैं और अपनी वर्तमान स्थिति की, राजनीतिक स्थिति को उन लोग दिखा रहे हैं कि उन लोग जन विरोधी है। आज हमारे साथ साथ हमारा क्षेत्र 8 क्षेत्र है, 8 क्षेत्र में कम से कम ऐसे 40 पंचायत हैं, 40 गांव हैं जो पूरे इस विकास कार्य से वंचित होंगे और उसके पूरी जिम्मेदार ये है, अगर ये बात उन लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई अभी और आगे जारी रहेगा। उसी संबंध में हम लोग राजनांदगांव जिला पंचायत सीओ मैडम से गुहार लगाने के लिए, न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं कि आप इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर हमारे जितने भी जनपद सदस्य उनके साथ न्याय हो। शुभ नाम? महेश कुमार सेन, जनपद पंचायत डोंगरगढ़ से जनपद सदस्य 6।